आपने देखा कि मैंने कुड के पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 के अंदर कुड के वेरियस यूजेस कराए थे, जिसके अंदर हमने इसके बहुत सारे यूज जाने के किस तरीके से कुड का इंग्लिश लैंग्वेज में यूज होता है, हमने डिटेल से इसके बारे में बात करी थी। आज की क्लास में, आज की वीडियो में हम फिर बात करेंगे कुछ कुड के और यूजेस की, कुड के और इस्तेमाल की। तो हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो मैं इससे इनकरेज होता हूं, मोटिवेट होता हूं और वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। रिक्वेस्ट। देखिए, आज हम बात करेंगे सबसे पहले रिक्वेस्ट की। जब हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, कोई प्रार्थना करते हैं, तो हम कुड में करते हैं। किसी से रिक्वेस्ट आप पोलाइटली करोगे ना। कुड के अंदर क्यों करी जाती है रिक्वेस्ट? देखिए, जब हम किसी से रिक्वेस्ट करेंगे तो उसके अंदर पोलाइटनेस आ जाती है, उसके अंदर विनम्रता आ जाती है, आजीजी आ जाती है। प्यार से आप किसी से कोई रिक्वेस्ट करोगे, कोई ऐड के या फिर धमकी के साथ आप किसी से रिक्वेस्ट नहीं करेंगे। तो पोलाइटनेस के लिए, विनम्रता के लिए हम कुड का इस्तेमाल करेंगे, राइट। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है कुड यू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। यहां पर यू लिखा है, सब्जेक्ट। यू ही क्यों? देखिए, सिर्फ और सिर्फ यू ही सब्जेक्ट का यूज होगा रिक्वेस्ट के अंदर। वो इसलिए क्योंकि रिक्वेस्ट आप सेकंड पर्सन से करोगे, अपने सामने वाले से करोगे जो आपके सामने है। किसी थर्ड पर्सन से या आई से आप रिक्वेस्ट थोड़ी ना कर सकते हो। किसी सेकंड पर्सन से जो आपके सामने है उससे रिक्वेस्ट करेंगे, इसलिए सिर्फ और सिर्फ यू सब्जेक्ट का यूज होता है रिक्वेस्ट के अंदर। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं ताकि ये रिक्वेस्ट हमारा और अच्छे से क्लियर हो जाए। क्या तुम मेरे लिए एक कप चाय बना सकते हो? क्या तुम मेरे लिए एक कप चाय बना सकते हो? तो बनाएंगे कुड यू मेक अ कप ऑफ टी फॉर मी। पहले हेल्पिंग वर्ब आई कुड, फिर सब्जेक्ट हो गया यू, वर्ब हो गई बनाना मेक, और ऑब्जेक्ट अ कप ऑफ टी फॉर मी। इस सेंटेंस के अंदर आपने देखा कि हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी काम को करने के लिए कि क्या आप मेरे लिए एक कप चाय बना सकते हो। तो हमने किसी से रिक्वेस्ट करी, तो हमने किस में करी? कुड के अंदर करी, और यू सब्जेक्ट का यूज किया क्योंकि सामने वाले से आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं। चलिए कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं। क्या आप यहां बैठ सकते हो? कुड यू सिट हेयर। किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, भाई क्या आप यहां बैठ सकते हो? कुड यू सिट हेयर। क्या तुम मेरे साथ चल सकते हो? क्या तुम मेरे साथ चल सकते हो? ये भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम, तो कुड यू गो विद मी। ओके, चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? कुड यू डू मी अ फेवर। तो आपने देखा इन सभी सेंटेंसेस के अंदर कुड यू कुड यू कुड यू करके हमने सेंटेंस बनाए, किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और याद रखना सिर्फ यू ही सब्जेक्ट का यूज होगा और किसी का नहीं। कुड का एक और यूज सीख लेते हैं। कुड का एक और यूज है परमिशन। यहां लिखा हुआ है परमिशन। देखिए, जब आप किसी से अपनी परमिशन मांगते हैं ना, अपनी कोई परमिशन मांगते हैं, तो भी आप कुड के अंदर आप परमिशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुड के अंदर आप परमिशन मांग सकते हैं। परमिशन के लिए और भी कई वर्ड होते हैं, जैसे आपने मे सुना होगा, कुछ लोग कैन में करके भी बोल देते हैं परमिशन। ज्यादातर आपने मे सुना होगा, मे आई कम, मे आई सिट हियर वगैरह वगैरह। लेकिन कुड के अंदर भी परमिशन का यूज किया जाता है। परमिशन कुड के अंदर भी मांगी जा सकती है। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है कुड, फिर सब्जेक्ट आएगा आई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। देखिए यहां पर मैंने आई ही क्यों लिखा? परमिशन आप सिर्फ अपनी मांगेंगे। जैसे मैं अपनी बात करूं, आई मतलब मैं, और मैं सिर्फ अपनी ही तो परमिशन मांग सकता हूं, मैं किसी सेकंड या थर्ड पर्सन की परमिशन नहीं मांग सकता। तो परमिशन के लिए आपको सिर्फ एक ही सब्जेक्ट का यूज करना है और वो है आई। तो परमिशन में आई सब्जेक्ट का यूज होगा। चलिए इसके भी कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं ताकि ये परमिशन हमारा और अच्छे से क्लियर हो जाए। क्या मैं तुम्हारा मोबाइल यूज कर सकता हूं? क्या मैं तुम्हारा मोबाइल यूज कर सकता हूं? हम किसी से परमिशन मांग रहे हैं, भाई क्या मैं तुम्हारा मोबाइल यूज कर सकता हूं? तो इंग्लिश में बनाएंगे कुड आई यूज योर मोबाइल। पहले कुड, फिर सब्जेक्ट हो गया आई, वर्ब हो गई यूज एंड ऑब्जेक्ट योर मोबाइल। कुड आई यूज योर मोबाइल। क्या मैं आपका मोबाइल यूज कर सकता हूं? चलिए और एग्जांपल्स ले लेते हैं। क्या मैं तुमसे बात कर सकता हूं? क्या मैं तुमसे बात कर सकता हूं? ये भी आप परमिशन मांग रहे हैं, तो बनाएंगे कुड आई टॉक टू यू। कुड आई टॉक टू यू। क्या मैं आपसे बात कर सकता हूं? क्या मैं यहां बैठ सकता हूं? कुड आई सिट हेयर। कुड आई सिट हेयर। क्या मैं यहां बैठ सकता हूं? परमिशन।
क्या मैं आपकी किताब ले सकता हूं? कुड आई टेक योर बुक? कुड आई टेक योर बुक? क्या मैं आपकी किताब ले सकता हूं? आज की वीडियो में हमने दो बातें जानी, पहली रिक्वेस्ट एंड सेकंड परमिशन। रिक्वेस्ट के अंदर हम सिर्फ यू सब्जेक्ट का यूज करेंगे क्योंकि रिक्वेस्ट आप किसी सेकंड पर्सन से कर रहे हैं। और रिक्वेस्ट हम कुड के अंदर क्यों यूज कर रहे हैं, क्यों बना रहे हैं कुड के अंदर सेंटेंस? क्योंकि रिक्वेस्ट के अंदर पोलाइटनेस आ जाती है, विनम्रता आ जाती है, प्यार से आप किसी से कोई रिक्वेस्ट करते हैं तो आप कुड के अंदर बनाएंगे। ठीक इसी तरीके से जब हम अपनी कोई परमिशन मांगते हैं तो परमिशन के लिए हम सिर्फ आई का यूज करेंगे क्योंकि परमिशन आप अपनी मांग रहे हो, राइट? तो हमने ये दो बातें जानी। आई होप कि आपको ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्रिप्शन बटन के बराबर में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस बिल्कुल टाइम से मिलती रहे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।